वेलकम बैक बच्चे। देखो हम बात कर रहे थे एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। कार्बन की कौन कौन सी एलोट्रॉपिक फॉर्म होती है। देखो ये नहीं है कि एलोट्रॉप सिर्फ कार्बन में होती है। पहले एलोट्रॉप्स वर्ड को समझिएगा। जब एक सिंगल एलिमेंट फिजिकली डिफरेंट फॉर्म के अंदर क्या करता है, एग्जिस्ट, उन्हें क्या बोलते हैं, उसकी एलोट्रॉपिक फॉर्म्स बोलते हैं। कार्बन की अगर बात करें तो कार्बन डायमंड, ग्रेफाइट और एक रिसेंटली डिस्कवर्ड बकमिस्टर फ्लोरीन्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। बाकी एलिमेंट्स की भी अपनी क्या है, एलोट्रॉपिक फॉर्म है। जैसे फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस, ऐसे ही सल्फर है, बाकी एलिमेंट भी करते हैं। तो नेचर के अंदर कार्बन की जो एग्जिस्टेंस फॉर्म है फ्री स्टेट में, कार्बन कार्बन, तो डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिस्टर फ्लोरीन। एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम किसका डिस्कशन करते हैं, डायमंड का डिस्कशन करते हैं, क्योंकि महंगी चीज है। तो पहले डायमंड का डिस्कशन। देखो डायमंड के अंदर कार्बन है ये, क्लियर। कार्बन की वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, 1 2 3 एंड 4। कार्बन टेट्रावैलेंट है, थोड़ी देर पहले ही डिस्कस हुआ। तो ये दूसरा कार्बन, इसकी वैलेंस में भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, शेयर हो गया। ऐसे ही एक किसी और के साथ शेयर होगा, इधर कार्बन के साथ, इधर भी कार्बन के साथ, इधर भी कार्बन के साथ। अगला कार्बन अगले फिर कितने बॉन्ड बनाएगा, 4। हर एक कार्बन कितने कितने बॉन्ड बना के रखेगा, 4 टेट्रावैलेंट। फिर ये जो कार्बन है यहाँ, ये फिर से कितने कितने बॉन्ड बनाएंगे, ऐसे 4 4 4 4 4 4। ऐसे एक पूरी केज लाइक स्ट्रक्चर ले लेंगे। कैसे ले लेंगे, केज लाइक स्ट्रक्चर। ऐसे हर एक कार्बन, हर कार्बन, जो भी कार्बन आपको दिखाई दे रहा है वो कितने बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड। क्लियर। तो ऐसे जो स्ट्रक्चर बनी वो कैसी बनी, टेट्राहेड्रल केज लाइक स्ट्रक्चर। कैसी है, टेट्राहेड्रल केज लाइक। हर एक टेट्राहेड्रल क्यों बोला मैंने, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये शेप वाइज एक सिंगल कार्बन में देखोगे तो देखो इस तरीके से, कार्बन सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, कैसा नजर आ रहा है, टेट्राहेड्रल नजर आ रहा है। अगला कार्बन, फिर अगला, फिर अगला, इस तरीके से हर एक कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 4। हर एक कार्बन की वैलेंस में कितना इलेक्ट्रॉन था बच्चे, 4। तो क्या इसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन बचा, तो लिख देते हैं नो फ्री इलेक्ट्रॉन। कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। जब कार्बन क्या बनाता है, डायमंड, तो कार्बन की कोवैलेंसी मैक्सिमम है कितनी, 4, तो 4 ही रहती है, चारों कोवैलेंट बॉन्ड बना लेता है, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। टेट्राहेड्रल केज लाइक स्ट्रक्चर हो गई है उसकी, क्लियर है। तो अब ये बताइएगा कि ये जो डायमंड है इसके ऊपर आपने इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई किया तो क्या ये गुड कंडक्टर हो गया, बैड कंडक्टर। अब इसके पास वैलेंस में कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, तो ये कैसा कंडक्टर होगा, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कैसा होगा, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जब आप हायर क्लासेस में चले जाओगे तो पता लगेगा, एक वर्ड आएगा हाइब्रिडाइजेशंस। अगर हम हाइब्रिडाइजेशंस की बात करें तो इसमें कौन सा हाइब्रिड कार्बन है, sp3 हाइब्रिड कार्बन, क्लियर। डायमंड के यूज की बात करें तो आपको अच्छे से पता है, डायमंड ज्वेलरी में यूज होता है, ठीक है। और डायमंड के अंदर अगर बात करें तो एक बार अगर लाइट इंटर कर जाए तो लाइट का बाहर निकलना मुश्किल है, क्योंकि धक्के खाती रहेगी इधर से, क्लियर। अब बात कर लेते हैं ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में कार्बन इस तरीके से रहता है, 1 सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, फिर आगे सिंगल बॉन्ड, ऐसे हेक्सागोनल रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना के रहता है। क्या बना के रहता है, हेक्सागोनल रिंग लाइक स्ट्रक्चर। ऐसे कार्बन 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 कार्बन, ऐसे
क्लियर? क्या बना के रहता है? हेक्सागोनल रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना के इस तरीके से। और एक हेक्सागन यहाँ बना लेते हैं, ये भी एक हेक्सागन, यहाँ कार्बन 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 एंड सो ऑन, आगे इसको आप कैरी ऑन कर सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पे अगर कार्बन देखोगे तो कार्बन के पास, हर एक कार्बन के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि हर एक कार्बन ने कितना इलेक्ट्रॉन यूज कर रखा है? ओनली 3। हर एक कार्बन के 3 बॉन्ड्स हैं। इसको आगे अगर आप ऐसे बढ़ाओगे तो हर एक कार्बन के कितनी बॉन्डिंग नजर आएगी आपको? 3 बॉन्ड्स नजर आएंगे। तो 1 इलेक्ट्रॉन कैसा है? फ्री। तो आप देखते हो सेल्स में एज ए इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है कौन? ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट क्या है? गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। कैसा कंडक्टर है? गुड कंडक्टर। ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछा जाता है कि डायमंड बैड कंडक्टर क्यों है और ग्रेफाइट गुड कंडक्टर क्यों है? डायमंड बैड कंडक्टर इसलिए था क्योंकि उसमें कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में यूज थे, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं था। यहाँ ओनली 3 बॉन्ड्स बना रखे हैं एक कार्बन में, तो 1 इलेक्ट्रॉन सबके पास फ्री। पहला मेन डिफरेंस। दूसरा, इसकी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर थी, इसकी हेक्सागोनल रिंग लाइक स्ट्रक्चर है। और इन दोनों या जितनी भी लेयर्स हैं रिंग्स की, उन रिंग के बीच में वीक वंडरवाल फोर्स है। कैसी फोर्स है? वीक वंडरवाल फोर्स। बस जस्ट इंटरेक्शन। इसलिए डायमंड से ग्रेफाइट कैसा रहता है? सॉफ्ट। डायमंड कैसा होता है? हार्ड। ग्रेफाइट कैसा होता है? सॉफ्ट होता है। ये भी डिफरेंस है किसमें? डायमंड और ग्रेफाइट। क्लियर हो गया? इसके बाद अगर बकमिस्टर फ्लोरीन की बात करें, जो लेटेस्ट डिस्कवर हुआ है, इसके अंदर हेक्सागोनल और पेंटागोनल रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स होती है किसकी? कार्बन की। हेक्सागोनल एंड पेंटागोनल। और इसमें जो कार्बन है ऐसे पेंटागोनल की, ये फुटबॉल की तरह दिखाई देता है। किसकी तरह दिखाई देता है? फुटबॉल की तरह। इसकी एप्लीकेटिव पार्ट्स और स्ट्रक्चरल डिस्क्रिप्शन के ऊपर अभी भी काम चल रहा है, इसलिए इसके बारे में हम ज्यादा डिटेल्स में डिस्कस नहीं करेंगे। हम डिस्कस कर लिया है हमने क्या? डायमंड एंड ग्रेफाइट्स। आपको पता लग गया डायमंड क्या है, ग्रेफाइट क्या है, एप्लीकेटिव क्या है उनकी। आपको जहां भी सेल्स के इलेक्ट्रोड वगैरह की बात आएगी तो आप क्या यूज करते हो? ग्रेफाइट। वैसे तो पेंसिल में भी यूज किया जाता है क्या? ग्रेफाइट्स। तो ये था कार्बन की क्या? एलोट्रॉपिक फॉर्म्स, डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिस्टर फ्लोरीन के। क्लियर है?